बहुत ही अच्छे मैसेज पे बेस्ड फिल्म है और मुझे ब्रीफ यही दिया गया था कि जो चिल्ड्रन सुसाइड होते हैं उनको लेके जो एक कंसर्न है, दैट इज़ द सीड ऑफ द मूवी, जितना मुझे बताया गया है। और जो गाना है दैट इज़ वेरी एप्ट टू द स्टोरी, और गाने का पूरा जो लिरिक्स है और कॉम्पोजिशन है इट्स वेरी गुड एंड उसमें पूरी तरह से वो इमोशन निकल के आता है, जिसमें गाने के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो एक सैडनेस बताता है, एक पैथोस बताता है, जिसमें एक दर्द है कि ये अगर ऐसे चिल्ड्रन सुसाइड होते हैं तो क्यों होते हैं, और दूसरा हिस्सा एक मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग and that is the message in the song, and it's a very good song and I'm really looking forward to the release of the song, and I hope people like this song, and more than people liking the song, I think the message should be conveyed, and if the song and this movie touches people's hearts, and if we are able to make a difference, then I think that will be the biggest success for this song and the movie. Okay, you know, if you can hum some line, what are the lines would be, I hope you remember. मैंने बस सुना ही है गाना, मुझे रिकॉर्ड करना बाकी है। बिल्कुल याद आप सोचता है तू क्या या जीने के वास्ते तुझे और चाहिए क्या, सोचता है तू क्या तुझे जीने के वास्ते तुझे और चाहिए क्या। So this is the song I'm still learning it. आसमां मिला ये चांद सितारा लग गए। I mean ये पूरा बाहर आ जाएगा तब सुनिएगा। You know, to the makers of the film, you know, how you got this plot, you know, so this is for you. So this is for you, you know, think again. Yeah. You know, you are coming with a very sensitive issue which is happening in India since last so many years. How do you thought this whole idea, and how you plan to make a movie out of it? एक्चुअली आए दिन ये न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन्स में हम देखते आए कि हर स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे ये सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों की तो बहुत सारी वजह होती है सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की, लेकिन ये छोटे बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अराउंड 4,000 से भी ज़्यादा बच्चे हर साल आत्महत्या करते हैं। इसके ऊपर वर्ल्ड लेवल से भी काम किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट लेवल से भी एनजीओ भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने ये प्लान किया कि क्यों ना एक एंटरटेनमेंट का ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम लोग समाज के उस मुद्दे तक पहुँच सकते हैं, समाज के उन लोगों तक पहुँच सकते हैं जिनको ये बताया जा सके कि आप आपके बच्चों की केयर करो, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों की सिर्फ कपड़ों की या पैसे की या उसके ट्यूशन्स की फीस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो सब कुछ आपने दे दिया उनको, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि उनके जो माता पिता है वो माता पिता ना हो, उनके दोस्त हो जो उनको समझे, उनके प्रॉब्लम्स को जाने। एक और बात जानना चाहूंगा आपसे, जब फला बच्चा 10वीं में पास नहीं हो पाया और उसने आत्महत्या कर ली, इस तरह के इवन रिसेंटली मुंबई में कई हादसे सुनने को मिले, ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं, क्या उस तरह के मुद्दों को भी छुएगी? हाँ, एक्चुअली हम लोग ने जो लास्ट 2 साल से रिसर्च किया हुआ है
ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो सिर्फ 6 ही रीजंस है जिनके वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। इसके लिए हम लोग ने प्लान किया कि ये जो 6 मुद्दे हैं और जो बच्चों के सुसाइड करने के पहले जो बच्चों के अंदर बदलाव आता है, जो सिम्टम्स आता है, तो हम इस मूवी के माध्यम से और मीडिया के कवरेज से ये लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि अगर आपके बच्चों के अंदर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जो जिंदगी, आपकी लाइफ है, आप जो कुछ भी करना चाहते हो आपके बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे आपकी जिंदगी में से हिडन है। इसके लिए ये कहानी का बेस है कि ये 6 रीजंस हम लोगों तक पहुंचाए, ये 6 रीजंस आप दोहराएं नहीं आपके फैमिली में। दूसरी बात यह है कि इसके सिम्टम्स अगर आपके बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं तो माँ बाप इसके ऊपर अवेयर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा ही बहुत सारी मूवीज मुद्दों को लेके आती है, हम इस मूवी के अंदर सॉल्यूशंस दे रहे हैं। 14 टिप्स दिए हम लोग ने और इरफान की आवाज के थ्रू हम वो 14 टिप्स लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसके जरिए काफी हद तक हम इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल में होने वाली आत्महत्या को रोक पाएंगे। ओके, स्टार की अगर बात, स्टार कास्ट की मैं बात करूंगा, क्योंकि किस बिना पे आपने जीरो डाउन किया है, किस बिना पे किरदार चुने हैं और कास्ट किया है? एक्चुअली है कि ये जो कहानी का जो सब्जेक्ट था एक अपने आप में हीरो था। दूसरी बात ये थी कि इस सेंसिटिव मुद्दे को करने के लिए मुझे ऐसे 5 चेहरे चाहिए, नए चेहरे चाहिए थे जो इस मुद्दे को लीड करे। इसके लिए और बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में शूटिंग करनी थी। अगर मार्केट से हम स्टार कास्ट उठाते तो शायद हम वो शूट करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हमको। इसके लिए काफ़ी ऑडिशंस करने के बाद में 4 स्टेट में हम लोग ने ऑडिशंस किए और चारों स्टेट में ऑडिशंस करने के बाद में मैंने 5 चेहरे चुने हैं जो मेरे साथ में है। ओके सर, आपसे जानना चाहूंगा, यू आर देयर इन द इंडस्ट्री सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, यू हैव वर्कड विद एवरी टॉप एक्टर। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर ऑफ दिस फिल्म अप्रोच यू? क्या आपका किरदार रहेगा? It's a very well written script. It's a difficult script. It's a difficult subject. और ये जो कैरेक्टर है भाऊ का कैरेक्टर है और हमेशा जो होता है कि एक एनजीओ चलाने वाले एक कंपनी बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी पूरा दारोमदारों का जो चलता है कि ऑर्गेनाइज हो गया पूरा, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम होता है वैसे मुझे लगता है कि एनजीओ वाले भी कुछ ऑर्गेनाइज, सारे एनजीओ खराब नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर है वो कैसे मिसयूज किया जाता है, उसका एक पावर है, पावरफुल आदमी है और कैसे मिसयूज करता है उसके पावर का। और एक्चुअली बच्चों के लिए लोग सेंसिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत अच्छी तरह से दिखाया इसने मोरे साहब ने कि कैसे उनके पेरेंट्स को भी अप्रोच करना चाहिए, बच्चों को, नेबर्स को अप्रोच करना चाहिए, मतलब किसी को तो नोटिस करना चाहिए कि बच्चों में कुछ बदलाव हो रहा है, कि बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि भगवान की देन है, एक वल्नरेबल होता है, एक एज जो होता है वो जो काफ़ी करेक्ट एज पकड़ा है उन्होंने, और वो जो उसकी सोच है बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी वो पर्दे पे दिखनी चाहिए, मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से कि अच्छी तरह से फिल्म बनाइए, और क्योंकि सेंसिटिव इशू जो है सब्जेक्ट है, अगर क्योंकि फिल्म मीडिया है हमेशा एक बहुत प्रभावी माध्यम रहा है, अगर फिल्म पहुंचती लोगों तक तो हमेशा उनको दे कैन रिलेट टू दैट कि अरे हाँ ये सब्जेक्ट अच्छा है, हम लोग इससे अगर ये बोल रहे हैं सोल्यूशन मिलने वाली इसमें से, तो लेट्स होप सो कि सोल्यूशन मिले। और ये जो हो रहा है कांड, मतलब कांड ही कहना चाहिए कि बच्चे अगर सुसाइड कर रहे तो उनको रोकना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए कि मत करो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। जिंदगी जीने के लिए सबको सक्सेस मिलती है, कभी कभी आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, स्ट्रगल करनी पड़ती है जिंदगी में, बस एंजॉय करो लाइफ और जो है उसको फेस करते करते आगे बढ़ो। ओके सर, आप जिस भी फिल्म का हिस्सा रहे हैं, चाहे आपका छोटा किरदार रहा हो चाहे बड़ा रहा हो, आपने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ खास करके, आपने क्या डिटेल स्टडी की अपने किरदार को? कुछ अलग मैनरिज्म होगा उसका, बात करने का, चलने का, द वे ही स्टाइल, द वे ही वॉक, बिकॉज as you discuss about the NGO thing which happened last year, it was all over in Mumbai, they were talking NGO misusing children over there. तो आपने कुछ खास इस पे काम किया है? नहीं, अभी स्क्रिप्ट कल ही मिली है अच्छा, तो अभी इनके दिमाग में क्या है, मेरा भी कुछ वर्कआउट तो थोड़ा चलेगा वो प्रोसेस अभी, क्योंकि अभी टाइम है शूट के लिए, तो थोड़ा टाइम मिलेगा, बट विल वर्कआउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ चल ठीक है।
Please introduce yourself, huh? The newcomer to the Bollywood. Please welcome from media side. Please tell us about yourself. सर मेरा नाम दिव्या लता है, मैं इस मूवी में लीड। Yes, here we go. All right. So here we are talking about the all-new handset that